हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया, सैलरी और स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से आदेश जारी, स्कूल अलॉटमेंट का विस्तृत शेड्यूल हुआ जारी। हाई मेरिट जा रही है ईसीसी ई एजुकेटर्स भर्ती में फाइनल चयन वालों की। अब 55, 60, 65 और 70% वाले अभ्यर्थियों को क्या मिलेगी ईसीसी ई एजुकेटर की नौकरी, क्या है उनके लिए उम्मीदें, उस पर बात करेंगे। वहीं चयनित ईसीसी ई एजुकेटर्स की सैलरी पहुंची उनके खातों में। पुलिस वेरिफिकेशन, अन्य जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल रिजल्ट को लेकर के क्या है अब तक की अपडेट, ये सारे क्वेश्चंस आपके हल होने वाले हैं इसी वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें और सही सटीक लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट आप अगर समय समय पर पाना चाहते हैं भर्ती से रिलेटेड, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आप सभी को समय समय पर सही जानकारियां मिल सकें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्री प्राइमरी एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए आउटसोर्सिंग संविदा के बिहाफ पर ईसीसी ई एजुकेटर्स की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। 2 विज्ञापन जारी हो चुके हैं, 10,684 और 8,800 पदों का। दोनों विज्ञापनों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया जिलेवार अंडर प्रोसेस है और तीसरे विज्ञापन को लेकर के भी बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा जो है तैयारी की जा रही है, जिसका जो है प्रोसेस अगले सेशन में स्टार्ट किया जाएगा। फिलहाल उस पर चर्चा ना करते हुए जो इंपॉर्टेंट अपडेट है उस पर हम बात करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले दिनों गोंडा जिले से एक लंबे इंतजार के बाद ईसीसी ई एजुकेटर्स भर्ती में 210 चयनित कैंडिडेट की फाइनल रिजल्ट की लिस्ट जारी कर दी गई। बहुत हाई मेरिट गई है गोंडा जिले की, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वहां पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है उसमें सभी को सम्मिलित कर लिया गया था, जितने आवेदन करता थे उन सभी को। अब यहां पर गोंडा जिले से बड़ी अपडेट है। गोंडा जिले में चयनित 210 ईसीसी ई एजुकेटर्स के लिए स्कूल अलॉटमेंट का शेड्यूल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी कर दिया गया है, जिसका डिटेल यहां पर है और उसी के अकॉर्डिंग आप सभी को उपस्थित होकर के अपने स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया को पूरा कराना है। कल शाम की वीडियो में हमने आप सभी को अवगत करा दिया था कि 3rd वीक ऑफ द मंथ यानी इसी महीने के तीसरे सप्ताह में आप सभी के स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया जो है संपादित की जाएगी। एक बार फिर से हमारी खबर ऑफिशियल अप्रूव्ड हुई और आप सभी लोग देख सकते हैं 3rd वीक में ही स्कूल अलॉटमेंट जारी करने को लेकर के नोटिस जारी कर दिया गया है, जो आप सभी के सामने है। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं गोंडा जिले से चयनित 210 ईसीसी ई एजुकेटर्स के स्कूल अलॉटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है। किन विद्यालयों में स्कूल अलॉटमेंट किया जाएगा, ये 2024 के शासनादेश के अकॉर्डिंग मेंशन है। वो सारी चीजें यहां पर आप सभी को पहले ही डिस्कस की जा चुकी हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर बात करते हैं। यहां पर लिखा है जनपद के कुल 1253 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों एवं परिषदीय प्राथमिक या कंपोजिट विद्यालयों के बच्चों की संख्या के कुल योग के आधार पर विद्यालयों की सूची अवरोही क्रम में तैयार की गई है, जिसमें सर्वाधिक छात्र संख्या वाले 210 विद्यालयों का चयन करते हुए चयनित 210 ईसीसी ई एजुकेटर को विद्यालय आवंटित किए जाने हेतु तिथि, समय व स्थान निर्धारित किए जाने हेतु पत्रावली अपर जिला अधिकारी महोदय या अध्यक्ष चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिस पर महोदय द्वारा अनुमोदन प्राप्त प्रदान करते हुए दिनांक 15 एवं 16 जनवरी 2026 को कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पंतनगर गोंडा में विद्यालय आवंटन की कार्रवाई पूर्ण किए जाने हेतु तिथि एवं स्थान निर्धारित किया गया है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि 15 और 16 जनवरी यानी 3rd वीक ऑफ द मंथ जो हमने आपको बोला था वो पूरी तरीके से ऑफिशियल अप्रूव्ड हो चुका है और यहां पर स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब यहां पर एक बात आप सभी को ध्यान रखना है कि 15 और 16 में आपकी स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया होगी। इसी दिन आपको उपस्थित होकर के स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया में पार्टिसिपेशन करना है। वहां पर आप जब स्कूल अलॉटमेंट के लिए जाएंगे तो आपको वहां पर स्कूल अलॉटमेंट की जो है सूची प्रोवाइड कराई जाएगी, उन्हीं में से आपको स्कूलों का चयन करना होगा। अवरोही क्रम में बनाई गई, यानी जैसे सबसे ज्यादा बच्चे जिस विद्यालय में कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र में है वो सबसे नंबर 1 पर होगा और उसके बाद इसी तरीके से
डिसाइड की गई है और इसी में से आपको पूरी लिस्ट मिलेगी, उसमें चयन करना होगा। आगे यहां पर देख सकते हैं, उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न सूची के अनुसार चयनित कुल 210 अभ्यर्थियों में से क्रम संख्या 1 से 105 तक, यानी सीरियल नंबर 1 से 105 तक का जो स्कूल अलॉटमेंट है वो 15 जनवरी को होगा। सीरियल नंबर 106 से 210 तक का स्कूल अलॉटमेंट 16 जनवरी को कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पंतनगर गोंडा में चयनित अभ्यर्थियों के लिए स्कूल आवंटन हेतु उपस्थित होना प्रतिबंध के साथ सूचित करना सुनिश्चित करें। यानी जो लिस्ट जारी की गई है चयनितों की, उसमें 1 नंबर से 105 नंबर तक के कैंडिडेट का स्कूल अलॉटमेंट 15 जनवरी और 106 से 210 नंबर तक के कैंडिडेट का जो है स्कूल अलॉटमेंट 16 जनवरी को होगा। इसी हिसाब से आपको उपस्थित होना है। उपरोक्त अनुसार नियत तिथि व समय पर आप उपस्थित होते हैं तो आपके स्थान पर वरिष्ठ, अगर आप अनुपस्थित होते हैं, ये बात ध्यान रखना, उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके स्थान पर वरिष्ठता के क्रम में दूसरे अभ्यर्थी को अवसर प्रदान किया जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित का होगा। ध्यान रहे, प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध है, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं होगी। संलग्नक यानी जो मेरिट लिस्ट जारी हुई वो इसके साथ में जो है जारी की गई है और आप सभी को मेरिट लिस्ट जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप सभी लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल से गोंडा जिले की जो है मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं आपका क्रमांक किस नंबर पर है और उसके अकॉर्डिंग आपको किस दिन स्कूल अलॉटमेंट के लिए जाना है। जो डॉक्यूमेंट्स आप डीबी में लेकर के गए थे उसी के अकॉर्डिंग आपको एक सेट पूरा लेकर के जाना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। तो इस बड़ी अपडेट के बाद मूव करते हैं अगली खबर की ओर। तो दोस्तों यहां पर जैसे ही गोंडा की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हुई है उसके बाद जो थोड़ा कम मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनके मन में बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं। क्या ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में 50%, 60%, 65% और 70% मेरिट बनने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोई उम्मीद बची है या नहीं बची है? तो आप सभी को बता दें, अभी सभी जिलों में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया सभी को सम्मिलित कराते हुए नहीं कराई जा रही। बहुत सारे जिलों में रैंडम लिस्ट के बिहाफ पर कराई जा रही। जैसे आपने अभी देखा कि संभल में जो डीबी हो रही वो भी रैंडम लिस्ट के बिहाफ पर हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि 50%, 60%, 65% और 70% वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदें खत्म हो गई। आपकी मेरिट जितनी भी बने आपको आवेदन करना है। बाकी फाइनल में क्या होगा इसको लेकर के हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर रैंडम लिस्ट के बिहाफ पर जहां जहां डीपी होगी वहां की फाइनल मेरिट लिस्ट इतनी हाई नहीं जाएगी और सभी को सम्मिलित करते हुए अगर डीपी होगी तो हर जिले की मेरिट लिस्ट हाई जाएगी। ये बात पूरी तरीके से क्लियर कट है। फिलहाल निराश होने की जरूरत नहीं है। आवेदन जिन भाई बहनों ने नहीं किया है वो आवेदन अवश्य करें। अगर रैंडम लिस्ट फॉलो होगी तो आपको मौका मिल सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उन सभी भाई बहनों के लिए जो ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, अगर आप किसी स्थायी भर्ती के लिए एलिजिबल हैं तो इस वर्ष उसकी तैयारी पर फोकस करें। ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती पर आप बिल्कुल पूरी तरीके से डिपेंडेंट ना बने, क्योंकि चीजें आपको स्थायी रूप में मिल रही हो तो उसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि यह रिन्यूअल होने वाली संविदा के बिहाफ पर। अब सैलरी को लेकर के, तो सैलरी को लेकर के बहुत सारे भाई बहन परेशान हैं। फाइनली जो है सैलरी आप सभी के अकाउंट में पहुंच चुकी है। जो है जुलाई महीने की सैलरी हरदोई जिले से जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग हरदोई जिले में चयनित ईसीसी ई एजुकेटर्स की जो है जुलाई महीने की सैलरी उनके अकाउंट में पहुंच गई है। और ऐसा इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि हरदोई जिले के चयनित ईसीसी ई एजुकेटर्स ने बीएसए सर से एक आदेश मूव कराया था सेवा प्रदाता एजेंसी को, जिसमें सख्त लहजे में यह बात कही गई थी कि अगर इस 2 दिनों के अंदर सैलरी एजुकेटर्स के अकाउंट में नहीं पहुंचती तो संस्था को ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा। और उसी का परिणाम है कि पहली सैलरी उनके अकाउंट में पहुंच गई है। जिन जिलों में चयनित भाई बहन हमारे कार्य कर रहे हैं वो सैलरी के लिए परेशान है, तो आपको हमने पहले भी कहा, इस बार भी कह रहे हैं, संगठित होकर के आप सभी लोगों को बीएसए सर से अपनी समस्या से अवगत कराना है और एक ज्ञापन देना है, प्रार्थना करनी है, जिससे आपके जिले में भी हरदोई जिले की तरह आदेश जारी हो और जल्द से जल्द आप सभी को सैलरी मिल सके, क्योंकि शासन की तरफ से आप सभी की सैलरी सेवा प्रदाता एजेंसियों को भेज दी गई है। अब आप सभी के अकाउंट में आना है और इसके लिए अगर आप प्रयास कर लेंगे तो जल्दी मिल जाएगी, अन्यथा आप सभी केवल इंतजार ही करते रहेंगे कुछ और दिनों तक। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी को जरूर समझिए आप सभी लोग। अब बात करते हैं कि हो रही धांधली को रोकने के लिए राज्य सरकार की तरफ से पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया लागू किए जाने की तैयारी कर दी गई है आउटसोर्सिंग भर्तियों में, और इसके अंतर्गत ईसीसी ई एजुकेटर्स में भी पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस लागू होगा। तो इसमें
ईसीसी ई एजुकेटर्स जो हमारे चयनित भाई बहन है या जिनका चयन होने जा रहा है, उनको नहीं परेशान होने की जरूरत है। पुलिस वेरिफिकेशन रेगुलर भर्तियों का एक सिंपल प्रोसेस है और ये पुलिस के माध्यम से होता है। अब जब आप चयनित हो जाएंगे तो चाहे आपके माध्यम से कराया जाए या संस्था कराए, ये आपको हेडेक नहीं लेना है। ये सिंपल प्रोसेस है, हो जाएगा। जो भी प्रोसेस का आदेश होगा वो आपको दिया जाएगा। बाकी अब बहुत सारे जिलों में डीबी को लेकर के आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको बता देते हैं कि इतनी डेट में रिजल्ट आएगा, इतनी डेट में आपका जो है डीबी प्रक्रिया शुरू होगी। हम तभी आपको कहते हैं जब ऑफिशियल जानकारी हमारे पास आ जाती है, तभी। और उससे पहले आपको हम डेट नहीं क्लियर करते हैं, भले ही हमें बीएसए कार्यालय से डेट की कंफर्मेशन दे दी जाए। क्योंकि आपने देखा है कि इतना एक लंबा जो समय आपने भर्ती के साथ में बिताया है, उसमें कभी भी बीएसए कार्यालय या सेवा प्रदाता एजेंसियों की बातों पर 100% भरोसा नहीं किया जा सकता है। हालांकि इस महीने कई जिलों में डीबी का नोटिस आपके सामने होगा और डीबी प्रक्रिया शुरू होगी, और कई जिलों की पेंडिंग भर्ती जो है वहां का फाइनल रिजल्ट आपके सामने होगा। जैसे उसको लेकर के ऑफिशियल जानकारी आएगी, आपको चैनल के माध्यम से उसके बारे में सूचित किया जाएगा और टेलीग्राम पर आपको अपडेट दे दी जाएगी। इसके लिए जो भी भाई बहन टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाए। एक खास बात और, कुछ भाई बहन हमारे ऐसे हैं जो तुरंत डीबी करा करके निकलते हैं और कमेंट बॉक्स में पूछते हैं सर हमारे जिले का रिजल्ट कब आएगा। इतनी जल्दी से ये भर्ती प्रक्रिया नहीं चल रही है कि आप एक तरफ डीबी करा के निकलें और अगले हफ्ते में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाए। आपने डीबी करा ली, चुपके से आप बैठें, फाइनल रिजल्ट का इंतजार करें। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कितना समय ले सकता है सेवा प्रदाता एजेंसियों के द्वारा इस जो फाइनल रिजल्ट आउट करने को लेकर के, बस पैसेंस करें। जैसे ऑफिशियल इनपुट और अपडेट आएगी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती मतलब एक लंबा पैसेंस। अगर आपके पास पैसेंस नहीं है तो आप ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन ना करें। ये बिल्कुल क्लियर कट समझ लीजिए आप सभी लोग। बाकी आगे की ऑफिशियल अपडेट आप सभी को प्रोवाइड कराई जाएगी। इस ऑफिशियल और इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।